अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे और खुश होंगे। जी दोस्तों, बहुत दिनों बाद मैं आज दोबारा एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। जो ये वीडियो मुझे वैसे तो रमज़ान के स्टार्टिंग में लगानी चाहिए थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा दिल से माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैं इतने दिन गायब रही। तो यहाँ पर मैं आपको आज बनाना सिखाऊंगी इमली आलू बुखारे का शरबत। ये हम लोग गर्मियों में फ़्रेश भी बनाते हैं, लेकिन मैं इसको बनाकर स्टोर करूँगी ताकि इजीली किसी भी टाइम बन सके। और ये बनाना बहुत आसान है और ये झटपट जब दिल करे पानी में डालें और पिएं। चलिए आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो रेसिपी में हमें क्या क्या चाहिए होगा। यहाँ पर हमने एक लेना है जग। इमली का पल्प है जिसको मैंने ओवरनाइट भिगो के रखा और उसके बाद इसमें से मैंने गुठलियाँ निकाल ली हैं। तकरीबन है जी 500 ग्राम्स। और इसी तरह आलू बुखारे को भी मैंने भिगो के रखा पूरी रात और उसमें से भी मैंने गुठलियाँ निकाल ली और ये भी है जी 500 ग्राम्स। दोनों को मेजर किया तो 1000 ग्राम, मतलब कि 1 kg के करीब है ये। तो अब हम इसको जग में डालेंगे, ब्लेंड करेंगे इतना ब्लेंड करेंगे कि ये स्मूथ हो जाएगा। जैसे इमली का पल्प स्मूथ है, बिल्कुल ये आलू बुखारे को भी इसी तरह इसके में मिक्स करके ब्लेंड करेंगे और ये भी स्मूथ हो जाएगा। तो चलिए आए इसको मैं ब्लेंड करके फिर दोबारा हाजिर होती हूँ। जी दोस्तों, यहाँ पर मैं इसको ब्लेंड कर चुकी हूँ। ये बारीक सा बहुत पतला सा पल्प तैयार हो चुका है। इसको हम फिर भी छान लेंगे, किसी भी मोटी छाननी की मदद से छान लें, किसी मलमल के कपड़े से छान लें, वो आप पे डिपेंड करता है। चलें अब इसको हम छान के जो इसमें से एक्स्ट्रा पल्प निकलेगा मोटा मोटा, उसमें से हम उसको सेपरेट कर देंगे और फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पे प्रेस कर दें ताकि मेरी हर जो रेसिपी है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। यहाँ पर मैं जी यूज़ कर रही हूँ इलेक्ट्रिक चूल्हा, क्योंकि हमारे यहाँ पे गैस का बहुत मसला है। जी दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ मेन बात बताने लगी हूँ। अगर आपके पास 1 kg के करीब है ना इमली आलू बुखारे का पल्प, तो आपने 2 लीटर पानी और 2 लीटर ही चीनी लेनी है। ठीक है, मतलब कि अगर 1 गुना आपके पास है ना पानी, 1 गुना है आपके पास इमली आलू बुखारा, तो उससे 2 गुना आपने पानी और 2 गुना ही ज़्यादा चीनी लेनी है। यहाँ पर अब हम चीनी का शीरा तैयार कर लेंगे। शीरा तैयार करने का मतलब ये नहीं है कि बहुत थिक कंसिस्टेंसी में जाएंगे, सिर्फ इतना कि चीनी पकने लग जाए। जब चीनी इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी तो उसको हम 2 से 3 उबाल और दिलाएंगे। दिलाने के बाद मैं इसमें वो पल्प शामिल कर दूँगी। ये जो इमली आलू बुखारे का पल्प हमने छाना था वो शामिल कर देंगे। करके तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको उबाल आने तक पकाएंगे। मैंने बर्तन में लास्ट पे जो पानी लगा रहेगा था उसमें हल्का सा 1 से 2 सिप पानी लेके उसको मैंने हिला के इसमें डाल दिया था। जी दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उबाल आना शुरू हो चुका है, ये पकना शुरू हो चुका है। अब हम इसको पकने देंगे तब तक जब तक ये थिक कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता। इसको हमने वो एक तार वाली भी कंसिस्टेंसी नहीं देनी, बस थोड़ा सा इसको थिक करना है। ठीक हो, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी थिक होता है। आप देख सकते हैं कि अब ये जल्दी जल्दी से पकना शुरू हो चुका है। तो जब जैसे ही ये तैयार होगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। फिर हम इसको बोतल में स्टोर करेंगे। अप टू 1 मंथ के लिए स्टोर हो सकता है। मतलब कि अब आप रमज़ान शरीफ आने वाला हो तो आप इसको 1-2 दिन पहले, यहाँ पे 1 हफ़्ता पहले पकाकर फ्रीज़र में रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं, नहीं तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन कूलिंग इसको अच्छी मिलनी चाहिए। जी दोस्तों, यहाँ पर ये तैयार है। इसको मैंने पानी में डाल के, ठंडे पानी में डाल के क्यूब्स डाले हैं और जी ठंडा ठाठ दिल बहार इमली आलू बुखारे का शरबत तैयार है। अब आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।